लखनऊ में बस ओनर एसोसिएशन की ओर से परिवहन क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं को लेकर प्रवास 5 का ट्रेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने अपनी विभिन्न समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। कि बस ऑपरेटरों और कार ऑपरेटरों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अरे छोटी छोटी समस्या बहुत हो जाती हैं। मेन समस्या हमारे सबसे पार्किंग की है। हर जगह पुलिस फोटो खींचे ले रही, 1500 का, 2000 का, 5000 का चालान। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर प्रवास 5 कर्टेन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बस ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग से जुड़ी समस्याओं और मांगों को मंत्री के समक्ष रखा। लखनऊ के होटल ऑर्निट में आयोजित प्रवास 5 कर्टेन रेजर कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म उद्योग से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। ABCOF एवं BOCI उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सहित कई राज्यों से उद्योग जगत के प्रतिनिधि और व्यवसायी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इसके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने परिवहन मंत्री के समक्ष लाइफ टाइम टैक्स व्यवस्था में संशोधन, ई चालान प्रणाली में सुधार, बस पार्किंग की व्यवस्था समेत कई मांगे रखी। मंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। आज प्रवास का कॉन्फ्रेंस था और जुलाई में आप लोगों का जो है 9, 10, 11 जुलाई को गांधीनगर गुजरात में कार्यक्रम है और पूरे देश के अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और जो कुछ सुझाव उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने दिया है उसको मैंने लिया है और उसको मैं कोशिश करूँगा कि जो सुधार के लिए इन्होंने मुझसे आशा की है उसको पूरा करूँगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन में देश भर के ट्रांसपोर्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई, जिससे प्रदेश और देश भर के ट्रांसपोर्टरों को लाभ मिल रहा है। चालान निस्तारण, RC, बीमा और अन्य परिवहन सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है। बहुत सारी मांग मंत्री जी है, जैसे कि टैक्स को लेकर के मांग है, परमिट को लेकर के मांग है और लगता है कि जायज मांग है, तो क्या पूरी होनी चाहिए? टैक्स वाले में हमने जो है 1 टाइम टैक्स किया, उसमें नई गाड़ियाँ के साथ साथ पुरानी गाड़ियों को भी किया। पुरानी गाड़ियों को लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि पुराने जो गाड़ियाँ कई वर्ष की हैं फिर वो एक साथ पैसा देने में उनको दिक्कत आ रही है, या कई लोग ऐसे हैं जो उनके पास कई गाड़ियाँ हैं तो इसलिए दिक्कत आ रही है, उसको सुधार करेंगे। दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टर एक ही गाड़ी के 2 पहियों के समान है। दोनों के आपसी सहयोग और समन्वय से ही प्रदेश की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। यहाँ 2-3 प्रमुख विषयों को रखा गया है कि एक तो वही 1 टाइम टैक्स जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें कुछ है, दूसरा है BLDT पर है, BLDT के करके है, कुछ ऑनलाइन जो सेवाएं हैं उसको ठीक करना है। इस तरह का 3-4 विषय है, उसको किया जाए। BOCI के अध्यक्ष प्रसन्न पटवर्धन ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जबकि राकेश कालरा, अनिल दीक्षित, गुरमीत सिंह तनेजा, माणिक चावला और नरेश ग्रोवर ने उद्योग की चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण येलो प्लेट ऐप का लॉन्च रहा, जिसे किरण देसाई ने प्रस्तुत किया। मैं प्रसन्न पटवर्धन बोल रहा हूँ, बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे बस और कार ऑपरेटर्स प्राइवेट जो चलाते हैं उनकी एपेक्स बॉडी है। हमारा 1 साल के बाद एक प्रोग्राम रहता है प्रवास नाम से, जो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ ऑपरेटर्स आते हैं। कम से कम 8 से 10,000 ऑपरेटर आते हैं। हर कोई OEM है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, फाइनेंसर है, सब जन उनके स्टॉल्स लगाते हैं वहाँ। दूसरा, वहाँ अवार्ड सेरेमनी देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो लोगों को अवार्ड देते हैं। पूरे देश से अवार्ड वाले अप्लाई करते हैं, उनमें से सिलेक्शन होता है, फिर अवार्ड देता है। और तीसरा हमारा कॉन्फ्रेंस रूम रहते हैं, जहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए अलग अलग इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हम बुलाते हैं, तो लोगों को सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। समस्याएं अनएंडिंग है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या 3-4 मैं बोलता हूँ क्योंकि है तो बहुत नंबर में। एक ई चालान जो लगा रहे हैं वो सबसे बड़ी है। दूसरे बात जो VLTD कंपल्शन कर रहे हैं वो है। टैक्स के बारे में समस्या है, परमिट इश्यूएंसेस के बारे में समस्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो पूरे के पूरे होने चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कुछ बंधन रखे हैं बीच में, वो होने की समस्या होनी। तो ये सब समस्याएं हमने उनको बोली और उस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसका हल हम निकालेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम किरण देसाई,
मैं बोकी का वेस्ट जोन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर वेस्ट जोन। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है यूपी में, मुख्य उद्देश्य उसका ये था कि ऐप का लॉन्च करना था। तो यहाँ पे आज हमने ऑल बस ऑपरेटर एंड कार ऑपरेटर्स फेडरेशन का ऐप हमने आज लॉन्च किया है, जिससे हमने यूपी के सारे बस और कार ऑपरेटर्स को इस ऐप के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी बस ऑपरेटर्स और कार ऑपरेटर्स का, नरेश ग्रोवर, इस प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और मैं मीडिया के द्वारा ये भी सभी परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि बस ऑपरेटरों और कार ऑपरेटरों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ताकि आपका जो सिस्टम है वो चलता रहे। अन्यथा आरटीओ ऑफिस में क्या मतलब रह जाएगा कि हम टैक्स दें और अपनी गाड़ियां ना चला सकें, ऐसा भी उचित नहीं है। तो हम आपका थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं और माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम बस ऑपरेटर्स और कार ऑपरेटर्स को दिया। मैं इसके लिए उनका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से आए बस और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने भी अपनी समस्याएं सूचना इंडिया के साथ साझा की। ऐसा कि हमारे यहाँ एक प्रवास प्रोग्राम है 9, 10, 11 जुलाई को, उसका एक कर्टन रेजर था और हमने एक संस्था लॉन्च की है ABC ऑफ, वो उसका आज लॉन्च था और वो डिजिटल संस्था लॉन्च की हमने, जिसके लिए आप मोबाइल ऐप से जो है उसके सदस्य बन सकते हैं और उसी के द्वारा हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उसको पहुंचाया जाएगा। जो समस्या वहां से आएगी उसको हम बोगी तक पहुंचाएंगे। बसों की समस्या 3 प्रकार की होती हैं, एक जो लोकल संस्था में होती है, दूसरी हमने ABC ऑफ बनाई है यूपी के लिए, तीसरी बोगी है। तो जो समस्या जिस स्तर पर निपट पाएगी हम उस समस्या को उस स्तर पर निपटने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या तो उसके लिए जिसने 2 महीने 3 महीने पहले गाड़ी खरीदी हो और उससे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आप वन टाइम टैक्स के लिए मांग रहे हो, या जिसने इतना सारा टैक्स जमा कर दिया हो और उससे आप रातों रात फिर आप 50,000 रुपये टैक्स मांग रहे हो, तो उसको समस्या तो आएगी। और जो 1 गाड़ी वाला है, 2 गाड़ी वाला है, उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसको 50,000 रुपये लाने हैं, उसके लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। और ऐसी जिस पे 20 गाड़ी हैं उसको एक साथ 2 लाख के हिसाब से उसको टैक्स जमा करना है, तो 40 लाख रुपए टैक्स हो गया। तो रातों रात वो कहाँ से टैक्स देगा? अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्कीम लानी थी तो उसके साथ कुछ समय सीमा देनी चाहिए थी कि आप 2 साल में उसको जमा कर सकते हो बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी ब्याज के, तो उसको ज़्यादा अच्छे से उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मंत्री जी ने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया और समझा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। हम लखनऊ से ही हैं। जी हाँ, ओनर हैं। अरे छोटी छोटी समस्या बहुत हो जाती हैं, जैसे ई चालान है और परमिट की जो है वो नहीं देते हैं टाइम से, उसमें पैसेंजर को और हमारे लिए बहुत बड़ी व्यवसायिक में नुकसान होता है। जी, जो भाई साहब ने बताया कि ई चालान, कहीं गाड़ी खड़ी करो, कहीं खड़ी नहीं कर सकते, हर जगह पुलिस फ़ोटो खींचे ले रही, 1500 का, 2000 का, 5000 का चालान, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शहर के अंदर गाड़ी को ला ही हम नहीं सकते। मेन समस्या हमारे हिसाब से पार्किंग की है। सर, पार्किंग की वजह से ही जो है ई चालान हो जाते हैं। जी,